बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा घर के खानों की सीरीज़ में जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी यूनिक है और उसका नाम है कीमा बैंगन। ये रेसिपी मुझे इंट्रोड्यूस कराई मेरी बहुत अच्छी दोस्त उज़मा ने। हम लोग 6th ग्रेड से एक दूसरे को जानते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये दोस्ती कैसी होगी। तो एक दिन बातों बातों में ये ज़िक्र हुआ कि उज़मा के घर में कीमा बैंगन बनता है और उसकी अम्मी हमेशा ये बनाया करती थी, लेकिन क्योंकि अब उसकी अम्मी कनाडा चली गई हैं तो उज़मा ये रेसिपी बनाती है और ये रेसिपी उसे हमेशा उसकी अम्मी की याद दिलाती है। तो खैर उज़मा ने मुझसे इसकी रेसिपी शेयर की और मैंने ट्राई की, और हैरत की बात यह है कि मेरे बच्चों ने भी इस रेसिपी को अप्रूव कर दिया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए मैंने लिया आधा किलो बैंगन। बैंगन थोड़े छोटे साइज़ के लीजिएगा। उसके बाद मैंने स्क्यूअर पे या सीख पे बैंगन को लगा के ओपन फ्लेम पे उसे रोस्ट करना स्टार्ट किया। जब बैंगन का छिलका बिल्कुल डार्क होके क्रिस्प हो जाए तो इसका मतलब बैंगन भुन चुके हैं। उसके बाद आप इसे एक प्लेट में निकालें और उसे थोड़ा सा कूल डाउन होने का इंतज़ार करें। फिर हाथों की मदद से बैंगन को पील कर लें और सारे जले हुए छिलके को रिमूव कर दें। और ये करते हुए अगर आप ग्लव्स पहन लें तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपके हाथों पे कोई स्टेन ना आए। छिलके को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए आप किचन टॉवल को हल्का सा डैम्प करें और उससे बैंगन को अच्छी तरह क्लीन कर लें। इसके बाद बैंगन के टॉप को रिमूव कर दें और उसकी फ्लैश को मोटा मोटा कट कर लें या मैश कर लें। फिर आपने एक पैन में ऑयल लेना है और उसमें स्लाइस्ड अनियन को फ्राई करना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि उसकी फर्दर कुकिंग रुक जाए। इसके बाद लहसुन अदरक ऐड करें और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया नमक, लाल मिर्च पाउडर और कुटा हुआ गोल साबित धनिया। अब इन मसालों को भी ऑयल में भून लें और अगर ये मसाला नीचे लगने लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और भुनाई करें। जब मसाले भुन जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर आप इसमें मिन्स ऐड कर दें। मैंने बीफ मिन्स ऐड किया है, आप चाहे तो मटन मिन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा ऐड करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे आपको फिर इसे मज़ीद पकाना है जब तक कि कीमे का कलर चेंज हो जाए, उसमें से पानी रिलीज़ हो जाए। जब कीमे का पानी रिलीज़ हो जाए तो पैन को कवर कर दें और कीमे को पकाएं ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। फिर कीमे में चॉप की हुई प्याज, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक ऐड कर दें। इसके बाद कीमे में जो बैंगन आपने रोस्ट करके और मैश करके रखा था वो ऐड कर दें और कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बैंगन को कीमे में बिल्कुल कम्प्लीटली मैश कर दें या थोड़ा मोटा मोटा नज़र आने दें। मैंने बैंगन को कम्प्लीटली मैश कर दिया था कीमे में, ताकि बच्चे आसानी से खा लें, क्योंकि अगर वेजिटेबल नज़र आती है तो उन्हें ज़्यादा इश्यूज़ होता है। कीमे में रोस्टेड बैंगन का स्मोकी सा फ्लेवर आता है जो कि कीमे को बहुत मज़ेदार बनाता है। इसके बाद कीमे में दही ऐड कर दें और कीमे को अच्छी तरह भून लें ताकि दही का सारा पानी ख़त्म हो जाए।
اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ ایسی ریسیپیز بنتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے یونیک ہیں تو آپ اسے میرے ساتھ شیئر کریں. میں اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے نام کے ساتھ اسے اپنے ویورز سے شیئر کروں گی. سب سے آخر میں قیمے میں چاپ کیے ہوئے پودینے کے پتے اور گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کریں اور اس کے بعد اسے 2 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں. بس اب قیمہ بینگن تیار ہے. اسے گھر کی روٹی یا نان کے ساتھ سرو کریں اور انجوائے کریں. اگر آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.